सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी नीड टू स्टडी अबाउट प्रिज्म। और बच्चों उसका अपन डिस्पर्जन पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली अपन ने पिछले लेक्चर में मोनोक्रोम लाइट से स्टडी कर रखा है। मोनोक्रोम को अपन ने आज किससे रिप्लेस कर दिया बच्चों, आप ढंग से देखिए, व्हाइट लाइट लिखा हुआ है ना। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन और जनरल अपन ये मानते हैं दैट व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन of all 7 colors of visible spectrum। ये अपना पहला पॉइंट हो गया नोट्स कॉपी का। ठीक, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर व्हेन अ व्हाइट लाइट इज, है ना, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट या व्हेन अ व्हाइट लाइट passes through, व्हेन अ व्हाइट लाइट passes through प्रिज्म, जब कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है, ध्यान दें सब लोग, ये व्हाइट लाइट चलकर आ रही है बच्चे लोग, इसके पास एक नहीं कितने कलर्स होंगे, 7, रेंजिंग फ्रॉम रेड टू वॉयलेट। और आपको बचपन से पता है क्या करना चाहिए, यहाँ पे विबग्योर वाली बात भी मालूम होगी। तो ये व्हाइट लाइट को बेटा सीधे निकल के जाने का मन कर रहा था ऐसे करके, तो सबसे कम जो बेंड करेगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बोलोगे सर डेल्टा रेड का होगा। और सबसे ज्यादा कौन बेंड करता दिख रहा है अपन को, बोलो, ये वाला, ये कौन सा डेल्टा हो जाएगा, वॉयलेट का। समझ में आया क्या बच्चे लोग? इट स्प्लिट्स, पूरा थ्योरी लिखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में ना ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में बन जाता है। सो लिखा है यहाँ पे, इट स्प्लिट्स अप इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट अप कर जाएगा, कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स। फिर लिखेंगे अपन लोग, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर्स हैव, ये आपका थ्योरी वाइवा की बात चल रही है, अलग अलग कलर के पास अलग अलग वेवलेंथ होगा, हाँ या ना। फिर हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो कहने का मतलब है जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका लिए इंडेक्स कम होगा, मतलब उसमें कम बैंडिंग आएगी। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट अगर वेवलेंथ रेड का ज्यादा है किससे, वेवलेंथ वॉयलेट से, तो डिविएशन रेड में कम होगा डिविएशन ऑफ वॉयलेट में। ये अपन जूनियर क्लास में केवल याद करके बढ़ लेते थे आगे बच्चों, ये इसका प्रॉपर आंसर होगा दैट रेड हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, दैट इज व्हाई उसके पास लीस्ट डिविएशन होगी। बात समझ रहे हो क्या? और यहाँ पे अपन एक स्क्रीन अगर रख दे तो स्क्रीन पे अपन को 7 कलर्स दिखाई देंगे। इस तरह के फिनोमिना को बोला जाता है डिस्पर्जन। सो एक वन लाइन में अगर मैं पूरे पेज को सम अप करना चाहूं बच्चों आपके लिए, तो कैसे सम अप करूंगा, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट, क्या लिखा है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स constituent colors, into its constituent colors, इसको बोलते हैं बच्चे लोग, क्या बोलोगे आप लोग, डिस्पर्जन। और अलग अलग जो कलर ने बेंड करा है बच्चों उसे कहा जाता है डिविएशन। क्या कहते हैं अपन, डिविएशन। देखो ना डिविएशन रेड का कम है किससे, वॉयलेट से, डाउट तो नहीं है। तो बच्चों लोग अगर मैं आपसे बोलूं स्पेक्ट्रम है कुछ, है ना, तो स्पेक्ट्रम में दोनों कलर बन जाते हैं। एक का मतलब होगा इनविजिबल जिसकी पढ़ाई अपन को नहीं करनी है, और एक हो जाएगा विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल के बारे में कहानियां अपन 10 साल सुनते आ रहे हैं, उसको किससे पढ़ते हैं अपन, विबग्योर से। ठीक है, अभी पार्ट 1 बुक का लास्ट चैप्टर आएगा, वहां पे ईएम पढ़ाया जाएगा बच्चों, तो आपको किसका वेवलेंथ ज्यादा है किसका कम है और कितने कितने अलग अलग लोग होते हैं। मान लो रेड के आगे जाते हैं तो इंफ्रारेड मिलता है, कितना मिलता है बच्चों, इंफ्रारेड मिलता है, और पीछे आते हैं तो हमें अल्ट्रा वायलेट मिलता है, और बहुत सारे अलग अलग बैंड मिलना शुरू होता है। ये अपन को दिखते नहीं लेकिन काम करते हैं। तो हमें किससे पढ़ना है बच्चों, केवल विबग्योर से पढ़ना है। कोई परेशानी वाली बात यहां तक? From all the class, let me ask you one single thing, बच्चों let me ask you one single thing that
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल प्रिज्म कितना होता है, जल्दी से बता दो। एन बराबर कितना होता है? सेवरल टाइम्स आई हैव आस्क्ड दिस थिंग। एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारे किसका? प्रिज्म का। नहीं नहीं, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल फॉर्मूला। बट चलो, अगर ये आपका प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कितना होगा? हालांकि ग्लास का 3/2 होता है, भाई मुझे फॉर्मूला चाहिए। तो बोलोगे सर जी फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 होल डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए, कोई गलती मत करो आप लोग। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं एंगुलर डिस्पर्शन। अब एक एक कलर के बारे में इंडिविजुअल स्टडी करेंगे बच्चे लोग। मान लो ये आप लोगों का कोई प्रिज्म है, ये क्या है? हमारा एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर से बच्चे मैंने व्हाइट लाइट को पास कराया था, तो ये व्हाइट लाइट इस तरह निकल के जा रही थी। क्लियर है यहां तक? स्ट्रेट पाथ पे इसको निकल जाना था, है ना बेटा? सबसे कम किसने डिविएट किया? तो बोलोगे सर जी सबसे कम डिविएट करने वाले का नाम रेड था, और सबसे ज्यादा डिविएट करने वाले का नाम क्या था? बोलो, वॉयलेट। तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा फॉर रेड हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? डेल्टा फॉर वॉयलेट। क्योंकि अपन को बचपन से मालूम होता है कि ऐसी कुछ कहानी होती है विबग्योर वाली, ठीक? उसी में लिख सकते हैं रेड जो है वो डिविएट क्या करता है? बोलते जाओ, बॉयज एंड गर्ल्स, रेड डिविएट द मोस्ट। और बोलो, वॉयलेट डिविएट द लीस्ट। व्हाट अबाउट अदर कलर्स? तो बच्चों ऐसा साइंटिस्टों ने ये अज्यूम करके चला है कि ये जो विबग्योर में जो येलो वाला इंसान आया है, बेसिकली ग्रीन येलो वाला होता है, उसमें भी येलो वाले को अपन ज्यादा अच्छा बोल देते हैं। तो येलो वाली लाइट ने पता है क्या किया होगा? वो अपने हिसाब से इन दोनों के मिडवे पॉइंट पे निकल जाएगी येलो वाली लाइट। तो यहाँ अगर मैं येलो बनाऊं तो येलो पे जो डिवीजन आएगा उसको बच्चों हम हमेशा किससे देखते हैं? इंडिविजुअल एक नॉर्मल डिवीजन से, उसके अंदर अपन डेल्टा लिख देते हैं। जो आपका डाउट था ना बेटा जितिन बेटा, येलो क्या करेगी? तो येलो रेड से ज्यादा करेगी और वॉयलेट से कम करेगी। और यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक व्हाइट लाइट है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो कितने एंगल पे डिविएट कर गया आपका डिविएशन? तो बोलोगे सर अगर यहाँ पे एक स्क्रीन को लगाया जाए तो रेड वाला कहाँ के हिट करेगा बच्चों? यहाँ पे। और व्हाइट वाला कहाँ हिट करेगा? यहाँ पे। इसका मतलब है आपको इस जगह पे ना एक रेनबो टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और उसकी एंगुलर प्रॉपर्टीज कितनी रहेंगी? तो यहां पर लिख सकते हैं बड़े सिंपल शब्दों में, एंगुलर डिस्पर्जन मतलब वो रेंज कितनी आएगी, है ना बेटा? वो रेंज कितनी आएगी? तो मैक्सिमम कितना होगा वॉयलेट का, मिनिमम कितना होगा रेड का। ये वो एंगुलर रीजन है जहां तक आपको डिस्पर्जन दिखाई देगा, एंगुलर रीजन। बच्चे देखो इधर, ये रेड से शुरू होके वॉयलेट तक का जो रीजन आ रहा है, मतलब हम अपन टॉर्च वॉर्च गाड़ी के हेडलाइट वगैरह जलाते हैं ना, तो इतने रीजन पे हमको दिखाई दे रहा होगा, तो उसी को बोलते हैं बच्चे लोग एंगुलर डिस्पर्जन। द एंगुलर रीजन जहां तक हमको दिखाई दे रहा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्जन। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक बेटा? बच्चे लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज करना है। रेड बेटा यहाँ पे लीस्ट पे आएगा, और वॉयलेट किस पे आएगा? यहाँ पे मोस्ट पे आएगा। वो लिखते लिखते इस तरह हो गया है, डू नॉट राइट लाइक दिस ना, रेड डिविएट द लीस्ट, वॉयलेट डिविएट द मोस्ट। आपको दिख रहा होगा बच्चों, मैं बोल वही चीज रहा हूँ। रेड क्या हो रहा है? लीस्ट डिविएट कर रहा है, और वॉयलेट क्या हो रहा है बच्चों? मैक्सिमम डिविएट कर रहा है। तो अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर डिस्पर्जन, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ आर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करना है अपन को, राइट? चलो आगे देखते हैं कैसे पढ़ेंगे इसको। तो बच्चों अब लिख लेते हैं अपन एक्सप्रेशन किसका? एंगुलर डिस्पर्जन का। तो एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर डिस्पर्जन। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है बच्चे लोग आपके नोट्स कॉपी में कि एंगुलर डिस्पर्जन को किस तरह देखा जाता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा ऑफ आर होता है, राइट और रॉन्ग? इफ यू लुक एट द डायग्राम इटसेल्फ, आपको डेल्टा आर नजर आ रहा होगा सभी बच्चों को, बोलोगे हाँ से नजर आ रहा है। डेल्टा आर दिख रहा है बच्चों, डेल्टा वी दिख रहा होगा वॉयलेट वाला, और एक सिंपल सा डेल्टा दिखता है, वो डेल्टा के टर्म में आता है। इसको 3 बार अपन लिख लेते हैं, ठीक है? तो मैं यहां लिखता हूं यूजिंग प्रिज्म इक्वेशंस
ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे आप लोग? तो बोलोगे सर डेल्टा वी को अपन लिख सकते हैं, फॉर्मूला बोलो, ए होता है और n माइनस वन होता है, राइट और रॉन्ग? डेल्टा आर कितना हो जाएगा? ए ब्रैकेट में n माइनस वन, और डेल्टा कितना हो जाएगा? ब्रैकेट में a और n माइनस वन। बच्चों मैंने गलती करी, सही करिए। अगर यहाँ वॉयलेट आ रहा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? वॉयलेट का होगा। रेड आ रहा है मतलब किसका हो जाएगा? ये रेड का। और वॉयलेट वाले और ये येलो वाले के लिए अपन कुछ नहीं लिखे, तो येलो वाले के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन कहलाएगा। तो ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। अब बच्चों इन दोनों फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में रख के मुझे बताओ कितना आएगा अपना आंसर। ट्वेल्थ क्लास के बच्चों, व्हाट इज योर एंगुलर डिस्पर्जन? इसको थीटा से देखते हैं, फॉर्मूला होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। आंसर बोलो। ए आया अंदर, एन वी माइनस वन, और यहां हो जाएगा ए, ये हो जाएगा एन आर माइनस वन। ए से मल्टीप्लाई करके बोलो कितना हो जाएगा? ये आया क्या? सही है। एन वी माइनस एन आर ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों, रे मिल जाएगा। ए क्या है अपना? ट्वेल्थ क्लास, प्रॉब्लम बोलो। सो बेटा डिस्पर्सिव पावर का मीनिंग यहां पे ये निकलता है कि ये इस प्रिज्म की ना एबिलिटी बताता है कि ये कितना डिस्पर्स कर सकता है किसी व्हाइट लाइट को। इट जस्ट इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ अ प्रिज्म टू डिस्पर्स द व्हाइट लाइट। डिस्पर्सिव पावर अपन नहीं बचपन में पढ़ते थे, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कितना लाइट को बेंड कर सकता है। तो यही प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा? इट इंडिकेट्स द पावर, है ना। तो मैं यहां लिखता हूं पूरा पूरा डिस्पर्सिव पावर, क्योंकि ये सेंटेंस वाइज भी पढ़ाना है अपन को। किसी भी दिन नोट्स कॉपी मांग लूंगा सब बच्चों की, ये याद रखना। डिस्पर्सिव पावर इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ प्रिज्म टू डिस्पर्स द लाइट, टू डिस्पर्स द, बोलो बेटा, लाइट रेज। तो पावर हमेशा ना बच्चों किसी ना किसी एक रेफरेंस के चक्कर में निकाली जाती है। तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। डिस्पर्सिव पावर लिखा है यहां पे, है ना। डिस्पर्सिव, बोलो बच्चा लोग, पावर, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन, जस्ट पुराना वाला टॉपिक आपका, डिवाइड बाय द मीन डिस्पर्जन। बॉयज आप में से किसी एक ने मुझसे मीन का वाला पूछा था थोड़ी देर पहले, है ना। तो इसको ओमेगा से देखते हैं। व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन? डेल्टा वी बाय डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा। किसके लिए होता है बच्चे? ये लोग के लिए। लुक इन द डायग्राम। इफ आई आस्क माय स्टूडेंट्स कि कहां पे मिल रहा है एंगल पे आंसर, तो बोलोगे सर इतने ही रीजन में मिल रहा है आंसर अपन को। ये देखो इतने ही रीजन में बस अपन का डिवीजन मिल रहा है। तो ये जो एंगुलर पे वैल्यू आ रही है इसको बोलते हैं थीटा, जो होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये किसके रिस्पेक्ट में आएगी? मीन कितना होगा बच्चों? डेल्टा। सो दिस विल बिकम योर आंसर। इसको एक्सपांड कर लीजिए। व्हाट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर? एक पेज पहले मैंने कराया आपको, चलते हैं कॉपी करने। ये लिखा है बच्चों, बोलो, एन वी माइनस एन आर इंटू ए होल डिवाइड बाय, यहां पे बोलो एन माइनस वन इंटू ए से चला गया। आंसर बोलो मेरा कितना आया फाइनली? एन वी माइनस एन आर, और नीचे कितना आ जाएगा? एन माइनस वन। दिस इज योर आंसर। प्यारे बच्चों बड़ा इजी है डेरिवेशन इसका। आपने थ्योरी लिखी, डायग्राम बनाओगे कि क्या सर क्या एबिलिटी है हमारे प्रिज्म की। इट जस्ट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ प्रिज्म टू डिस्पर्स द लाइट। तो डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से देखा जाएगा, ये याद रखें आप। न्यूमरेटर में कितना आ रहा है? एंगुलर डिस्पर्जन, कितने एंगुलर रीजन में डिस्पर्जन हुआ है। और मीन डिस्पर्जन किसके लिए पढ़ाया जाता है बच्चों? आपको पता होगा ये वर्ड,
किसके लिए पढ़ाते हैं, बोलो बोलो यार। जतिन माधव येलो के लिए, तो ये आ जाएगा डेल्टा। देखो इतना भी कर दोगे ना तो मार्क्स मिल जाएंगे। आई मीन टू से दैट बच्चा लोग अगर इतना भी एग्जाम में लिख के आ जाओगे ना ये वाली लाइन, तो मार्क्स दे देगा टीचर। लेकिन इसको अपन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि प्रूफ करा हुआ है अपन ने। समझ गए बात को? हाँ ना बोलो यार। बॉयज बाकी बच्चे। हम्म। अब पढ़ लेते हैं अपन ये दो प्रिज्म को मैच करते हैं तो क्या होता है ना। दो प्रिज्म को अगर अपन ने कनेक्ट कर दिया, इन्वर्जन कर दिया, तो उनसे क्या हो जाएगा। और इसके आगे की चीजें अपन जो डेरिवेटिव पार्ट जो बहुत ही थोड़ा टफ हो जाएगा अपने लिए, उसको अपन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, डिस्पर्सिव पावर हो गया हमारे पास, डिस्पर्जन पढ़ लिया, पूरा डिस्पर्जन पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने आपका, राइट। यहां तक का समझ में आ रहा है बच्चों? अब एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और मेरे को उम्मीद है कि उस पर, कौन सा वाला बेटा, यही वाला। हम्म। बोर्ड पे देखो बच्चों, इसमें क्या कहना चाह रहा है टीचर, है ना। लेट्स टेक अ फ्रेश पेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। बच्चों मैंने आपको समझाया था, तो उसमें एक प्रिज्म पढ़ा के रखा है। ये रहा प्रिज्म, है ना, बन गया प्रिज्म। इस प्रिज्म पे मान लो व्हाइट लाइट लेकर आया टीचर, तो व्हाइट लाइट सीधे निकल जाती है। तो हर एक प्रिज्म अलग अलग क्वालिटी ऑफ ग्लास से बना होगा। जैसे कोई क्राउन ग्लास होता है, तो कोई फ्लिंट ग्लास होता है। आप भी लाइफ में अपने अलग अलग ग्लास देखते हो ना, मोटे पतले रफ होते हैं, तो ये इन सबका ना अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेरी करता है। तो ये प्रिज्म की एबिलिटी होगी कि व्हाइट लाइट को वो कैसे डिविएट कर पाए। तो बच्चे रेड और वॉयलेट ऐसे ऐसे डिवाइड कर जाते हैं। इसके अंदर 7 कलर बनते हैं जो हमेशा नहीं बनाने होते। ये हो गया आपके पास रेड, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वॉयलेट। तो ये कितना आया, डेल्टा फॉर रेड। ये कितना आया, डेल्टा फॉर वॉयलेट। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, व्हाइट लाइट। आया क्या यहां से समझ में, 12th क्लास? हाँ ना बोल दो एक बार। आ गया। अब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा जो मीन कहलाएगा, या जनरल कहलाएगा, या नॉर्मल कहलाएगा। तो बोलोगे जी सर बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हमने विब्ग्योर पढ़ के रखा है बचपन से। तो बेसिकली वो ग्रीन येलो बैंड होता है। तो एनसीईआरटी वाले, साइंस की बुक वाले, फिजिक्स वाले लोग उसको येलो को स्टैंडर्ड मान के पढ़ते हैं। तो ये जो येलो वाला होगा बच्चों, वो सेंटर से ऐसा निकल जाएगा। लेट मी चेंज द पेन कलर। तो ये ऐसे आके ऐसा निकल जाएगा। तो वहां तक का डिवीजन बच्चों जनरल माना जाता है। तो ये हो गया आपका येलो। जैसे हमारे मार्क्स आते हैं ना एग्जाम में, मान लो 20 का पेपर हो गया तो 80 नंबर आ रहे हैं, तो मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर कोई पूछता है पावर कितनी होगी, तो बोलोगे किस रेंज में हुआ है डिस्पर्जन, डिवाइड बाय मीन डिस्पर्जन। मेरे ख्याल से इस फॉर्मूले में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, हाँ बोलो। पावर मतलब एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म टू डिविएट द लाइट। मतलब व्हाइट लाइट में से रेड वाले को यहां भेजना और वायलेट को यहां भेजना। मान लो दुनिया में कोई और प्रिज्म लेकर आते हो, तो वो हो सकता है कि लाइट को कम डिविएट कर पाए, वायलेट को बहुत कम डिविएट कर पाए, और कोई और प्रिज्म हो सकता है जो बेटा बहुत ज्यादा डिविएट कर सकता है। तो ये पावर कहलाती है। अपन छोटी क्लास में थे तो अपने को लेंस पढ़ाया गया होगा, याद है आपको। एक पैरेलल लाइन आएगी तो वो बेंड करता था ना अंदर की तरफ। ये था ना पावर का फॉर्मूला 1/f करके आया था। तो वहां पे क्या था, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डिविएट द लाइट। याद करो 10th क्लास की बात। हाउ मेनी डू रिमेंबर दिस लाइन, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डिविएट द लाइट। वो था पावर ऑफ लेंस। यहां क्या हो जाएगा, द एबिलिटी ऑफ प्रिज्म, द एबिलिटी ऑफ प्रिज्म टू डिस्पर्स द व्हाइट लाइट। कितना डिस्पर्स करेगा, देखो न्यूमरेटर में क्या लिखा है। अब डाउट बोलो, है क्या, कितना डिस्पर्स किया है और क्या मीन वैल्यू से किया है। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम दैट समबडी आस्क यू व्हाट इज डिस्पर्स। हाँ बोलो बेटा। हाँ प्रिज्म का एन देगा ना, वही तो बोल रहा हूँ। न्यूमेरिकल तो इसमें सब गिवन रहेंगे, ये तीनों एन देने पड़ेंगे उसको।
फॉर्मूला जो लिख रहे हैं अपन, तो अपन को नहीं, वो बोलेगा आपको क्राउन ग्लास मान लो तो उसका 1.45 होता है, फ्लिंट ग्लास का मान लो 1.55। तो ये नंबर 12th के बच्चों को याद नहीं करने हैं, न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यूज आएंगी। डोंट वरी, अपन को डेटा नहीं याद करना है, अपन को थ्योरी याद करनी है। जैसे मान लो रेड लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो देगा वो अपन को। मेरी बात समझ में आ रही है? थ्योरी थ्योरी पढ़ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अपन डेसिमल वैल्यू याद नहीं करेंगे, वरना एक बुक में ये लिखा, एक बुक में 1.42 लिखा है, अपन हल्ला करते रहेंगे। तो जो गिवन न्यूमेरिकल में वैल्यू आएगी वो इस्तेमाल करेंगे अपन। आई बात समझ बेटा? सो फॉर फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, बच्चों हमसे कोई बोले ना कि एंगल पे कितना डिस्पर्सिव पावर है, कितना बच्चे डिस्पर्सिव पावर है, तो उसको आप अपने अंडरस्टैंडिंग में ऐसे रखोगे कि जो हमारा प्रिज्म है, जो हमारा प्रिज्म है उसकी क्या एबिलिटी है लाइट डिवेट करने की। तो कम से कम उसने रेड करा है, ज्यादा उसने वॉयलेट करा है, तो जो रेंज आएगा वो आप लिख देना यहाँ पे। तो हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और जो न्यूट्रल वैल्यू होती है उसको लिख देना आप। इसका फॉर्मूला आप लिख देना। इसका तो फॉर्मूला होता है बच्चों n-1 और बाहर आता है a, और इसका होता है, अभी 2 मिनट पहले कराया मैंने, nv माइनस nr और बाहर आता है a से कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा का आपका डेरिवेशन हो गया। 1 मार्क्स ज्यादा में आना नहीं है ये क्वेश्चन। nv माइनस nr डिवाइड बाय n-1, दैट्स इट। कोई परेशानी वाली बात बच्चों? बच्चों एक बहुत ही इजी टॉपिक समझ लेते हैं अपन फटाफट। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे व्हाइट लाइट लिखा हुआ है और एक प्रिज्म 1 मतलब P1 और प्रिज्म 2 P2। सो लिख सकते हैं अ सेट ऑफ आइडेंटिकल एंड इन्वर्टेड प्रिज्म इज यूज्ड। तो सबसे पहले बेटा आपके पास क्या है? व्हाइट लाइट है। इसमें क्या हो रहा है? ये विबग्योर बना रही है। क्या बनाएगी? विबग्योर। फिर वही विबग्योर किसके पास जाएगा बच्चों? प्रिज्म 2 के पास। तो उसी विबग्योर का प्रिज्म 2 क्या बना देगा? वापस से व्हाइट लाइट बना देगा। दिस इज द फंडामेंटल बिहाइंड दिस डायग्राम। P1 है, P2 है। ये डायग्राम क्लास 10 से कॉपी किया हुआ है, आपको वहां ही पढ़ाया जाता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। व्हाइट लाइट आते दिख रही है बच्चों अपन को? बोलोगे जी सर दिख रही है। तो ऊपर कौन जाएगा? रेड। नीचे कौन जाएगा? वॉयलेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वापस से रेड और वापस से वॉयलेट। आपको दिख रहा होगा कि वॉयलेट ज्यादा बेंड मार रही है। फर्स्ट डायग्राम में भी देखो रेड ने कम बेंड किया है, वॉयलेट ज्यादा बेंड किया है। दिख रहा है बच्चों? और अगर आप इनिशियल व्हाइट लाइट को आगे भेजते हो ऐसे करके, और फाइनल जो आपको व्हाइट लाइट मिल रही है, दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो वो वापस से जब लाइट कंबाइन करती है तो उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ये हमको 2 टॉपिक पे छोड़ देता है बच्चों, 2 टॉपिक पे छोड़ देता है। एक टॉपिक में अपन लोगों को कहीं ना कहीं डिस्पर्जन मिल रहा होगा, छोटा मोटा मिलेगा कल की क्लास में, और एक जगह हमको थोड़ा बहुत डेविएशन मिल रहा होगा। आपको दिख रहा है बेटा ये दोनों लाइनें पैरेलल दिख रही हैं सब बच्चों को? ऐसा हो सकता है कई बार कि प्रिज्म की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, अलग अलग प्रिज्म आ जाए, तो बेटा ये व्हाइट लाइट थोड़ा सा टिल्ट होके भी निकलता है, तो हम बोलेंगे डेविएशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? डेविएशन हो रहा है। समझ आया? और अगर डिस्पर्जन ही मिल जाएगा अपन को तो बोलेंगे सर डिस्पर्जन भी हो सकता है वहां पे। तो ये दोनों बातें अपन को अगेन नेक्स्ट क्लास के लिए रखनी है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है व्हेन अ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म इट गेट डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स। देखो 7 कलर्स में आ रहा है। अगेन द 7 कलर्स विल रिकम्बाइन इटसेल्फ एंड फॉर्म अ व्हाइट लाइट। सिर्फ डायग्राम पे ध्यान देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वॉयलेट इज डेविएटिंग मोर, तो बोल देंगे डेविएशन ऑफ वॉयलेट इज ऑलवेज मोर देन डेविएशन ऑफ रेड फॉर बोथ द प्रिज्म्स। चलो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास रॉड है बेसिकली, कि लाइट बाहर नहीं जाए। तो बाहर नहीं जाने का मतलब क्या है? एक बार तो एंटर करना ही पड़ेगा उसमें। यहाँ से अंदर वाला मीडियम बच्चों डेंसर मान के पढ़ना होता है, और बाहर का मीडियम एयर मतलब रेयर। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 और अंदर n2 की वैल्यू n, जो कि कितनी आएगी ये अपन को बताना है। बच्चों इस पॉइंट का नाम O रख लो, और अपन को TIR पढ़ना है कौन से पॉइंट पे? एट O। 1 लाइन आंसर है इसका। बच्चे लोग साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 1/n होता है ना। यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ R डैश बराबर
बाहर का मीडियम 1 है, अंदर का मीडियम n है, तो r डैश कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। अब तो समझ गए सब लोग क्या करना है, 1/√2 का मतलब हो जाएगा ये आ गया √2, और मैं आपको बोलूंगा इसको आप लोग कर लो ग्रेटर देन। बच्चों ये आंसर होगा, तो लाइट एक बार एंटर कर जाएगी तो बाहर नहीं निकलेगी, अंदर देखो ये बाउंस करती जाएगी ऐसे करके, ठीक। सो लाइट लिख सकते हैं, लाइट विल फॉलो TIR, ठीक है बच्चों।